हेडिंग क्वेश्चंस भी मैं बताते जाऊंगा और कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल at the time of admission of new partner. At the time of admission of new partner. इसके पहले जो मैंने वीडियो बना के अपलोड की है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया हूँ। डेबिट क्या करते हैं, क्रेडिट क्या करते हैं और बेसिक कंसेप्ट क्या है। वैसे ही अब हम लोग वही कंसेप्ट लगा के टीएस अग्रवाल के लाइन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे मैं बताते जाऊंगा। जो मुझे सॉल्व करने के लिए लगेगा कि सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, न्यू एडिशन टीएस अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 20, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स। शॉर्ट में लिखना है, जैसे थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर में करते थे। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। कैलाश इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। कैलाश एडमिट हुआ है एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन बता रहा है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर and Nirmal gives 2/5 of his share to कैलाश। विमल अपने खुद के शेयर का 1/5 दे रहा है और निर्मल अपने खुद के शेयर का 2/5 दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ये पता लगाना पड़ेगा कौन कितना दे रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकालना है, फिर आगे का काम करना है। लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पहले लिख लो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 75,000 है जिस दिन कैलाश ज्वाइन कर रहा है। कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब हम लोग को यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोगों को पुराना रेशियो बता दिया है कि विमल का कितना था और निर्मल का कितना था। विमल अपने खुद के शेयर का 1/5 दे रहा है, तो उसका शेयर कितना था, 3/5 था। तो 3/5 का 1/5 वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 3/5 का 1/5 कितना होता है, कितना होगा, 3/25। हाँ, मल्टीप्लाई करना है, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो दो पार्टनर है, विमल और निर्मल। ठीक है, दो पार्टनर है विमल और निर्मल। यहां ध्यान दोगे, उनका रेशियो क्या था पुराना, 3:2। अब विमल अपने खुद के शेयर का मतलब 3/5 का 1/5 दे रहा है किसको, कैलाश को। जो नया पार्टनर आ रहा है उस कैलाश को विमल अपने खुद के शेयर का 1/5 दे रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि कितना दे रहा है। डायरेक्ट 1/5 दे रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है, अपने खुद के शेयर का 1/5 दे रहा है। तो उसके शेयर का 1/5 होता कितना है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 3/25। उसके बाद निर्मल अपने खुद के शेयर का मतलब 2/5 का कितना दे रहा है, 2/5। ठीक है, 2/5 दे रहा है, तो ये आ जाएगा 4/25। तो हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है कि विमल दे रहा है 3 और निर्मल दे रहा है 4। तो 3:4 हमने क्या मान लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया। ठीक है, अब हम लोग को अगर ये जानना है कि कैलाश का शेयर है कितना टोटल, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कि जब नया पार्टनर कैलाश ज्वाइन करेगा तो ये गुडविल का पैसा कितना लेके आएगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलाश का शेयर पता होना चाहिए।
फर्म की गुडविल कितनी पता है हम लोग को? 75,000 फर्म की गुडविल हम लोग को पता है। अब कैलाश का जब शेयर पता चलेगा ना, तब पता चलेगा कि कैलाश को अपने यहाँ से कितनी गुडविल लेके आनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैलाश का शेयर पता करेंगे, जो कि कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके। इन दोनों को जब जोड़ दोगे 3/25 प्लस 4/25, ये आ जाएगा 7/25। विमल दे रहा है 3/25, निर्मल दे रहा है 4/25। किसको? कैलाश को। तो कैलाश को टोटल कितना मिल रहा है? 7/25। ये जो 7/25 है, कैलाश का शेयर हमने निकाल दिया। इसी के बेसिस पे वो क्या करेगा, गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो फर्म की गुडविल अगर 75,000 है, तो कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/25। ये 25 1, ये 3 बार में, तो 3,000 टू 7, 21,000 वो कैलाश जो है गुडविल का पैसा लेके आएगा। अब जब कैलाश गुडविल का पैसा लेके आता है, तो उस समय हमको पहली एंट्री करनी पड़ती है पैसा लाने की, और वो चेक के थ्रू लेके आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000। और यही 21,000 अब किनको दिया जाएगा? तो जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा। तो कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी कौन से पार्टनर्स, विच पार्टनर्स? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर टिक करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इन विच रेशियो? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा जाता है। डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ, बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता तो डेबिट करते हैं। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। फर्म के पास अभी पैसे आए तो हैं, लेकिन इनका कुछ पर्पस है, पार्टनर्स को बांटना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तभी ये क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांटेंगे, तो अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उनका नाम लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू विमल एंड निर्मल, विमल्स कैपिटल और टू निर्मल्स कैपिटल। यही 21,000 को हम बांटेंगे कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग, जो हमने निकाला था 3:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने फाइंड किया 3:4। तो 3:4 में हम लोग को ये 21,000 को बांटना है। कितना कितना आ जाएगा? और दूसरे का 12,000, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और अगर हम लोग को बोल देते कि साथ में ये भी बता दो कि नया रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की है। ये सेक्रीफाइसिंग पता चल गया 3/25, 4/25, इनको इनके पुराने रेशियो से माइनस कर लो। पहले 3/5 था, उसमें से 3/25 दे दिया, तो अब बचा कितना? वही तो न्यू होगा। माइनस करके आप लोगों को पता चल जाएगा नया रेशियो, ठीक है। तो ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बताओ डाउट। कल मल्टीप्लाई करके तो न्यू मान रहे थे, क्योंकि वो रिमेनिंग बचा हुआ शेयर, वहाँ पर कंडीशन अलग थी। वो वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर हमको ना क्वेश्चन का मतलब समझना है। जिस क्वेश्चन में तुमको डाउट आ रहा है, वो क्वेश्चन ऐसा था कि विमल और निर्मल पहले से पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, और जो कैलाश आ रहा है उसका शेयर ना 1/5 रहने वाला है। ये कैलाश का शेयर हमको पहले बता दे रहा था। तो अब अगर हम फर्म का टोटल 1 मान रहे हैं, उसमें से 1/5 कैलाश को दे दिए, तो बचा कितना? 4/5। ये 4/5 इन दोनों को देना है। ये कंडीशन अलग थी, लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या है कि कैलाश का कितना शेयर हो तो बताया ही नहीं है। हम लोग को यहाँ पर बताया कि पुराने पार्टनर का शेयर कितना कितना है,
और पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना कितना कैलाश को दे रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके निकाला कि कितना कितना दे रहे हैं। तो मेन क्या है ना, हमको क्वेश्चन रीड करके समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन सारे अलग अलग हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिमिलर बस वही चाहेगा। हमको रीड करना है कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से आप लोग न्यू रेशो निकाल पाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि 2 पार्टनर्स आर देयर, विमल एंड निर्मल। कैलाश ज्वाइन द फर्म। फॉर कैलाश, विमल इज सैक्रिफाइसिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर। उसके खुद के शेयर का 1/5 कैलाश को दे रहा है। तो उसके खुद का शेयर जो था 3/5 था, उसका 1/5 निकालेंगे तो पता चलेगा कैलाश को कितना दे रहा है। फिर कैलाश को अगर इतना दे रहा है तो उसके पास बच कितना गया, तो कैसे पता चलेगा? पुराने में से जितना दे रहा है वो माइनस करेंगे ना, तभी हमको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन समझना है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। जो लोग अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, याद रखो, बाद में चाहे वीडियो देख लो चाहे कुछ भी कर लो, आपका बैकलॉग कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, वो 3 बार हम पढ़ चुके हैं। ऑफर फ्रॉम वाला, चेंज इन PSR में, एडमिशन में, तो उसको आपको रिवाइज करना है। मैं बता रहा हूँ, बाद में कवर अप नहीं होती हैं चीज़ें। हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं अभी भी, आप लोगों को कवर करना है। जो डाउट आ रहा है पूछो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप लोग दिखाने के लिए भी अगर सिर्फ वीडियो देख के ऐसे लिख के आ जा रहे हो तो भी गलत है। आपको खुद से सॉल्व करने, दिमाग लगा के, फिर जहाँ गलत बन रहा है वीडियो देखो, समझो, ठीक है, फिर से एक बार सॉल्व करो। ये आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड एंड सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 21। शॉर्ट में नोट करो, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। Gold and silver are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:5. They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर नया पार्टनर आ रहा है जो कि 14,000 अपने शेयर का लेके आ रहा है, अपने शेयर ऑफ गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। कॉपर्स शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4। इसका रहेगा शेयर 1/4, ठीक है। कॉपर कितना गेन कर रहा है? 1/4। अब कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and what amount of goodwill brought by copper will be received by gold and silver। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पता करनी है, एक नया रेशियो निकालना है और दूसरा जो 14,000 रुपये ये सी लेके आ रहा है, कॉपर लेके आ रहा है, वो किसको कितना मिलेगा, ठीक है। जितना पूछा अगर हम उतना ही बताएं तो अमाउंट कितना कितना मिलेगा बहुत आसान है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी इस टाइप की कंडीशन रहती है, पुराना रेशियो दिया रहता है और नया पार्टनर का शेयर कितना रहेगा, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही मान लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब नया पार्टनर अगर 14,000 लेके आ रहा है गुडविल का, तो उसको हम बांट देंगे गोल्ड और सिल्वर में 2:5 में, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग तो 2:5 है। तो हम 14,000 को 2/7 और 5/7, तो 4,000 और 10,000 हमको पता चल जाएगा कितना कितना इनको गुडविल का पैसा मिल रहा है। ये हमारा पहला सवाल का आंसर हो गया। अब दूसरा बोल रहे हैं नया रेशियो निकालो। तो जो आप लोगों का डाउट था कि भाई अगर कॉपर का शेयर दिया 1/4, तो 1 में से अगर 1/4 आप कॉपर को दे रहे हो तो 3/4 बचेगा फर्म के पास, और ये 3/4 जाएगा 2 लोगों के पास, गोल्ड और सिल्वर के पास। तो गोल्ड इस 3/4 का कितना रखेगा? 2/7 रखेगा, और सिल्वर कितना रखेगा इस 3/4 का? 5/7। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो नया रेशियो पता चल जाएगा, 6/28, और यहाँ पर 15/28, और जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका शेयर 1/4 है,
तो 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 7/28, मतलब 6:15:7, ये इनका नया रेशियो पता चलेगा। वो सब नहीं करना है। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो तुमको ये मान लेना है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पुराने रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेना है। तुम अब नया जो फाइंड किए हो, तुम अगर इसमें से ये पुराना ओल्ड माइनस न्यू कर भी देते हो तो भी आंसर सेक्रीफाइसिंग यही दिखेगा, 2:5। तो पहले नया निकालो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को सेक्रीफाइसिंग मान लेना है पुराने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 23, बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio of 3:1. B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit D as a partner in the firm. D pays premium of rupees 15,000 for his 1/3 of share. As between themselves, B and C agree to share future profit and losses equally. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो न्यू रेशियो है वो क्या मान लेना है, इक्वल मान लेना है कि B और C तो फ्यूचर में इक्वल लेंगे ही, और जो नया पार्टनर D है उसका भी तो 1/3 है, मतलब 1:1:1 नया रेशियो है। तो पुराना रेशियो भी हमारे पास है और नया रेशियो भी है। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू। तो हम लोग को पता चलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो डी तो गेन कर रहा है, जो नया पार्टनर ये तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, नया पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पता करेंगे बी और सी का। तो जो पार्टनर बी था इसका पहले कितना शेयर था, 3/4, और ये जो सी था इसका पहले कितना शेयर था, 1/4। इसमें से इनका नया रेशियो माइनस करेंगे, 1/3, 1/3 नया रेशियो। अब जब आप इसको माइनस करने के बाद देखोगे, एलसीएम लेंगे 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 4, तो ये आ जाएगा 5/12। तो यहाँ पर ये कितना सेक्रीफाइस करना है, 5/12 से। लेकिन जब पार्टनर सी का आप एलसीएम 12 लेके माइनस करने जाओगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 4 से, और आप देखोगे यहाँ पर 3 - 4 आ रहा है, मतलब -1/12 आ रहा है। तो जब भी सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हो और आंसर माइनस में आता है तो हम क्या मानते हैं कि ये गेन कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर डी आ रहा है वो तो गेन कर ही रहा है, साथ में एक एग्जिस्टिंग पार्टनर सी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जितना ये दोनों मिलके गेन कर रहे हैं उतना ही ये पार्टनर जो बी है वो अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है।
अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर 12 है, इसको भी 12 करके देख लो। इसका जो 1/3 लिखा हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 4/12 हो गया। अब डी गेन कर रहा है 4/12 से, सी गेन कर रहा है 1/12 से, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 1 5/12, उतना ही ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहली एंट्री जब आप करोगे, डी जो 15,000 लेके आ रहे हैं उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, ये एक एंट्री आपने कर दी। अब हम अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगली एंट्री भी सिंपल वाली करेंगे, कंपाउंड एंट्री नहीं करेंगे। ये सबसे पहली चीज़ जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, बी को, क्योंकि वो अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगला एंट्री जो होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू बीज कैपिटल, पूरा का पूरा पैसा बी को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में समझा था एक कंसेप्ट कि जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले को, यहाँ पर दोनों एग्जिस्टिंग है, सी गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनर सेक्रीफाइसर को कंपनसेट करता है, तो इसकी एंट्री अलग से कर देंगे, गेनर को डेबिट, सेक्रीफाइसर को क्रेडिट, मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे बी के कैपिटल को, बीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए फर्म की गुडविल, और फर्म की गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी, हमको सिर्फ डी की गुडविल दी हुई है। तो अगर डी की गुडविल है, डीज शेयर ऑफ गुडविल हम लोग को जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल में मल्टीप्लाई करते हैं डी का शेयर। तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर डी का शेयर ऑफ गुडविल दे दिया 15,000 रुपये, और हम लोग को फर्म की गुडविल नहीं दिया जो कि हमको फाइंड करनी है। जो इधर मल्टीप्लाई कर रहे 1 से, डिवाइड कर रहे 3 से, इस तरफ आके 15,000 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45,000 रुपये। फर्म की गुडविल आ जाएगी 45,000, और इस फर्म की गुडविल के बेसिस पे सी बी को कितना पैसा देगा वो हम निकाल सकते हैं। तो 45,000 इंटू 1/12, मतलब आप सी का शेयर ऑफ गुडविल जब निकालना चाहोगे तो 45,000 इंटू 1/12 करोगे, कितना आ जाएगा, 3,750, 3,750 आ जाएगा। और यही अमाउंट हम लोग इस एंट्री में लिखेंगे, 3,750। तो यहाँ पर हम 3 एंट्रीज भी कर सकते हैं, या जो ये 2 एंट्री मैंने अलग अलग की है, दोनों में बी को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो एक साथ बस क्रेडिट कर दो 18,000 लिख के, और इन दोनों को डेबिट में अलग अलग दिखा दो। तो आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो और ऐसे सिंपल एंट्री भी अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कंसेप्ट है। यहाँ पर 3rd चैप्टर चेंज इन पीएसआर का भी कंसेप्ट काम आ गया, और नया चैप्टर जो एडमिशन में देखा है वो भी काम आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, देखो बताओ, कुछ इसमें डाउट है? हाँ, ये न्यू रेशो नहीं है, ये जो हम लोग को ना फर्म की गुडविल निकालनी थी, तो हम लोग को डी का शेयर ऑफ गुडविल दे दिया है और डी का शेयर भी बता दिया था 1/3, लेकिन हम लोग को चाहिए थी फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला है, डी का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए जब फर्म की गुडविल से 1/3 मल्टीप्लाई करते तो डी का शेयर ऑफ गुडविल आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डी का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है, फर्म की गुडविल नहीं दिया है, हमको निकालनी है। तो जो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई होता था, राइट हैंड साइड हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं 3 को, वो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, साइड चेंज होने के कारण। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमको फर्म की गुडविल पता चलेगी।
जब फर्म की गुडविल पता चल जाएगी तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं जो गेनर है वो सेक्रीफाइजर को कितना कंपनसेट करेगा। जस्ट इसके लिए बस हमने ऐसा किया है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सुनोगे, एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पहले हम लोग रीड करेंगे, अगर इजी रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट बनाओगे ना। एक्स एंड वाई आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर हैं, 5:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Z is admitted as a partner who pays 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm। फिर से बता रहा हूं, यहां पर लिख भी देता हूं, देखना। देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। Z is admitted, he pays 40,000 फॉर कैपिटल, 40,000 रुपये कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, और कुछ पैसा गुडविल के लिए भी लेके आएगा अपने शेयर के हिसाब से। लेकिन वो कितना हमको पता नहीं है, लेकिन हमको फर्म की गुडविल बता दिया है। ये फर्म की गुडविल हमको बता दी है 60,000 रुपये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज़ वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। 60,000 रुपये फर्म की गुडविल है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। तो आप लोग देखो, अगर फर्म की गुडविल 60,000 है तो ये कितना लेके आएगा, 12,000। 60,000 का 1/5 करोगे, ठीक है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 1/5 मतलब 12,000। तो आप लोग ये वाली एंट्री तो कर ही सकते हो, जो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में 40 लेके आ रहे हैं, गुडविल का 12 लेके आ रहे हैं, टोटल 52,000 बैंक में आ रहा है। ये एंट्री कर लिए। अब आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसका शेयर तो 1/5 रहेगा, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई। मतलब इक्वली ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है दोनों पार्टनर से। तो मतलब ये जो 12,000 है ये इक्वली दोनों में बांट देंगे, 6,000 रुपये। तो अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल। 6,000 रुपये यहाँ पर हम लोग इनको दे देंगे। हाँ, नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, विच ही टेक्स। जैसे जो Z को टोटल 1/5 मिल रहा है ना, ये 1/5 कैसे मिल रहा है, तो आधा 1/10 दे रहा है X और 1/10 दे रहा है Y। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 1/5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रॉम लिखा है, हम लोग को डायरेक्ट बता दिए कौन कितना दे रहा है। अगर नया रेशियो यहाँ पर निकालने बोलता तो हम क्या करते, ये x और y का जो शेयर था पुराना 5/8 और 3/8, इसमें से डायरेक्टली हम माइनस कर लेते 1/10, क्योंकि डायरेक्ट हमको बता दिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 में, ठीक है। हाँ, अगर न्यू रेशियो बोलता तो हम लोग ये आगे प्रोसीजर करते, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है।
आगे के कुछ क्वेश्चन सेम है, फिर उसके बाद गुडविल के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ और भी कंसेप्ट हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन अभी और ऐसे हैं जो कि ऐसे ही सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन आपको इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन में ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें भी कोई गेन कर रहा है, हमने लास्ट क्लास में PQR वाला एक क्वेश्चन किया था, तो वो आपको इलस्ट्रेशन भी बनाने हैं और जो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे सिमिलर टाइप के वो भी बनाने हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस और आएंगी जिसमें एक एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्लास और हम प्रीमियम फॉर गुडविल के देखेंगे, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप बोल सकते हो, उसमें ये टॉपिक खत्म होगा। फिर अगला टॉपिक हमारा आएगा वही रिजर्व्स, जो चेंज इन PSR में हमने समझा था 4-5 टाइप के रिजर्व हैं, कब क्या करना है, तो जो चेंज इन PSR में छूटा होगा रिजर्व का ट्रीटमेंट वो यहाँ कवर हो जाएगा। फिर वही रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है दिक्कत अगर चेंज इन PSR हमको बनता है तो। मेन आपको जो इसमें नया दिख रहा है वो यही सब कैलकुलेशंस है, गुडविल का ट्रीटमेंट है, और दूसरा नया रेशो कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना, अलग अलग टाइप की कंडीशंस दी हुई है, आपको इसी में मेन प्रैक्टिस करना है, बाकी आगे दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में हमको जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ अकाउंट आएगा ऐसे चांसेस नहीं है, एंट्रीज भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जर्नल एंट्री भी आ रही है कुछ टाइम से, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने का, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। अब आप लोग 1-2 क्वेश्चन बनाओ खुद से।